बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल पर वेलकम। मेरा नाम नादिया परवेज़ है और आज हम इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर क्या बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं दो तरह की रेसिपीज़, लेकिन एक ही ट्रिक के साथ। तो देखिए इसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और नहायत लजीज़ है और कुछ इसमें हमने डिफरेंट भी किया है, कुछ इनोवेशंस भी हैं। तो आप बनाइएगा इस रेसिपी को और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। और इस पर हमने कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं और टिप्स इस्तेमाल किए हैं जिससे हम फ्रूट जल्दी जल्दी काट लें, तो वो भी आपके सामने अभी हम पेश करते हैं। तो शुरू करते हैं रब करीम के बबरकत नाम से आज की रेसिपी, जिसमें फ्रूट सैलेड और फ्रूट चाट शामिल है तो बहुत ही सादा सी रेसिपीज़ और बनती भी रहती हैं घरों में, लेकिन आप इस अंदाज से देखें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और बनाएं भी ज़रूर। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट है, आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और यहाँ पर आजकल के मौसम के लिहाज से फ्रूट है, इसमें हमें गाजर भी दरकार है और शिमला मिर्च थोड़ी सी हमें यहाँ पे चाहिए होगी, चिकन और मैक्रोनीस, शहद, चीनी, ब्लैक पेपर और ये हैं हमारे पास फ्रेश क्रीम। और उसके साथ ही यहाँ पे हम करने लग पड़े हैं गाजर छीलेंगे और साथ ही साथ इसको हम कट करेंगे और देखेंगे कि इसको कितनी आसानी के साथ और कितनी जल्दी हम प्रिपेयर कर लेंगे। और वो है हमारे पास एक हैंडमेड चॉपर। आप कटिंग भी कर सकते हैं क्यूब शेप में और चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी जल्दी ये चॉप हो जाती हैं। लेकिन आपने इस चॉपर में थोड़ी थोड़ी करके आपने ऐड करनी है और ये देखिए किस कदर बारीक सी चॉप हो गई हैं। इस हमने चिकन को बॉईल कर लिया है और यहाँ पे वो भी हमने एक साइड पे इस चॉपर में चॉप कर लिया। चिकन को बॉईल करते हुए उसमें दालचीनी का टुकड़ा और ब्लैक कार्डमम ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं जो हमने ऐड करने हैं ड्राई नट्स। तो यहाँ हम छील लेंगे पिस्ता को और साफ़ कर लेंगे ड्राई नट्स को। और अब हम काट रहे हैं एप्पल, और आप देखेंगे कितना मोटा मोटा हमने कट किया क्योंकि हमने उसे भी चॉपर में सेट करना है। और ये है अनार, और देखिए अनार को इजीली आप कैसे कट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे से इसके रिमूव कर दें और साइड से देखें यहाँ पे आपके सामने इसकी शेप्स आ जाएंगी, इनमें कट्स लगाएं तो इसको छीलना नहायत ही आसान हो जाता है। इजीली ये आप इसको इसमें से बीज निकाल सकते हैं। जहाँ आजकल के मौसम के लिहाज से गर्मा गर्म फ़िश फ्राई होती है और हलवा जात बनते हैं, वहाँ पर कुछ ठंडी चीज़ों का भी इस्तेमाल होना चाहिए। आप देखेंगे अल्लाह पाक की कुदरत और शान के ज़्यादातर ठंडे फल और ये गाजर और ये इस तरह के जो जूसेस हैं सर्दियों में होते हैं। इसकी वजह है कि अल्लाह पाक उस चीज़ को बैलेंस करता है हमारे अंदर, जो हम सर्दी और ठंड की वजह से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसको अल्लाह पाक हमारे अंदर आप इस तरह आप देखेंगे पैदा करने के लिए गर्मियों में आप देखेंगे आम जैसा गर्म मतलूब फल होता है और इस तरह और भी गर्म चीज़ें होती हैं, लेकिन वो क्यों होती है? क्योंकि हम ठंडी चीज़ों का ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों को बैलेंस डाइट में इस तरह से अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखा है कि ताकि हमारे वजूद के अंदर एक बैलेंस कायम रहे। तो गर्मी और सर्दियों का ये हसीन सा इम्तिज़ाज आप ये देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। और आप देखिए जी यहाँ पे हम बॉल लेंगे और इस वाले बॉल में हम प्रिपेयर करेंगे फ्रूट सैलेड। अब हमें क्या क्या फ्रूट सैलेड में दरकार है, एक तरफ हमने ये मोटे मोटे फल रखे हैं और इनको मैं साथ साथ ये पहले से भी हमने क्लिप लिया था और साथ साथ आपके सामने पहले मैंने इसको चॉपर में चॉप भी कर लिया है। और आप भी ऐसे कर लें। क्रीम एक हमें फुल पैक चाहिए और मेयोनीज़ चाहिए और साथ ही साथ स्प्रेड भी आप इसमें ऐड करें तो डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बाकी फल को भी चॉप करते जाएंगे जो कि चॉप हो सकें। ये है जी एप्पल, और जितना इसको आप बारीक कर लें, जैसे बच्चे और बुज़ुर्ग हों उनके हिसाब से इनको आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कट करना चाहें तो नाइफ़ से कट करें और चॉपर से चॉप करना चाहें तो चॉप कर लें। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इस तरह ही हम यहाँ पे अनार शामिल करेंगे। अनार को ज़रूर शामिल कीजिएगा, एक यूनिक और डिफरेंट सा टेस्ट आता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाएंगे चीनी, शुगर आप ऐड करते जाएं वक्फे वक्फे के साथ। तो इस तरह ये
ब्लैक नहीं होते। ये एक टिप है आपका जो फ्रूट है। और हम यहाँ पे साथ साथ ऐड करें ब्लैक पेपर, काली मिर्च लाजमी इसमें शामिल करें सैलेड में। और अब यहाँ पे हम जूस हमने प्रिपेयर किया था ऑरेंज, वो भी साथ में ऐड करें। ये एक डिफरेंट सा टेस्ट होगा। ये हमारा स्पेशल सैलेड की टिप है। अब यहाँ पे हम फुल पैक क्रीम ले रहे हैं और ऐड कर देंगे। अभी तक मैंने सिर्फ यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं उनको मिक्सअप किया है और उस पर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसकी 2 पार्टीशंस बना दूँगी। ये अब आपके लिए आसान हो जाएगा। एक तरफ आप सैलेड की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और दूसरी तरफ आप क्या रखेंगे, फ्रूट चाट। और उसमें हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता दूँगी। और ये अब हम कुछ यहाँ पे ड्राई नट्स जो हैं ऐड कर रहे हैं, जो कि हमने मिक्सअप करने हैं। खैर इस सब को भी आप साथ में ही आप मिक्सअप कर सकते हैं और फिर आप स्पेयर कर लें दोनों को। अब ये जी फ्रूट चाट हमारे पास, और इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद ऐड करूँगी। और ये है हमने चाट मसाला ऐड किया है थोड़ा सा, और फिर अब गार्निश कर रहे हैं। थोड़ी सी क्रीम और इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर भी ऐड की है। अब बना रहे हैं हम सैलेड की ड्रेसिंग। तो उसमें आप देखें गाजर हमने डाल दी और साथ ही साथ हमने चिकन ऐड किया, शिमला मिर्च ऐड की, और बाद यहाँ पे इसमें मटर भी ऐड करते हैं और आलू भी। आप चाहें तो इट्स अप टू यू, आप ऐड कर सकते हैं। ये है मैक्रोनीज़, थोड़ी सी मिकदार में मैक्रोनीज़ ऐड कीजिएगा वरना ये बहुत ड्राई हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा फ्रूट सैलेड है उसमें एक तो मेयोनीज़ जाएंगी और साथ ही साथ चिकन स्प्रेड भी जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से ये वाली ड्रेसिंग करेंगे। इसके बाद अब दोनों मैं आपके सामने रख दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए जी, दोनों बॉल्स आ गए हैं। एक फ्रूट चाट का है और एक हमारे पास है फ्रूट सैलेड का। तो अब देखिए फ्रूट चाट में अब हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं। ये है जी हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हम जूसेस यूज़ करते हैं। तो आप इसको बीच में भी मिक्सअप कर सकते हैं और इस तरह से आप डेकोर भी कर सकते हैं। जो जो इसको लेना चाहे वो साइड से ले सकता है और दोनों तरह के टेस्ट से महसूस हो सकता है। तो आप पाइनएप्पल, पीचेस और मैंगो, ऑरेंज, किसी भी किस्म का फ्लेवर आप इसमें ले सकते हैं। जैसे हम टैंग वगैरह यूज़ करते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी का आप ये जूस ले सकते हैं और इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यकीनन आज की ये टिप्स और ट्रिक आपको अच्छी लगी होंगी और आप भी इनको फॉलो करेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। और आप इसको बॉल में सेव भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इजाज़त की तरफ। और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और अमेजिंग, यूनिक या ट्रेडिशनल, जो भी आपको पसंद हो वो रेसिपी आपके सामने हाजिर होगी। तो उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।